नमस्कार। आज हम बाबू गुलाब राय का लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, बाबू गुलाब राय का लेखक परिचय। देखिए, बाबू गुलाब राय ने बहुत सारे निबंध, साहित्य आदि लिखे हैं। वे बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। देखिए, डॉक्टर गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा नगर में हुआ। देखिए, बाबू गुलाब राय का जन्म देखिए 1888 में हुआ था और उसके शहर का नाम है, जहाँ उनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है इटावा नगर। उनकी आरंभिक शिक्षा देखिए, उनकी आरंभिक शिक्षा यानी कि देखिए उनकी जो प्राइमरी शिक्षा हुई थी, प्राइमरी स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी, वहाँ देखिए बालवाड़ी से लेकर जो 6वीं कक्षा यानी कि 6th क्लास तक की उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो मैनपुरी में हुई थी। देखिए, उनकी आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। उन्होंने आगरा के कॉलेज से बीए किया था। देखिए, उन्होंने आगरा के कॉलेज से बीए की पढ़ाई की थी। और देखिए, यहाँ पर दर्शन शास्त्र से उन्होंने एमए की पढ़ाई की। एमए का अर्थ है यहाँ पर देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स। और देखिए, दर्शन शास्त्र में देखिए यहाँ पर हमारे जीवन के, मनुष्य के जीवन की सच्चाइयों का वर्णन किया जाता है। उनके ज्ञान और तर्क के द्वारा उन्हें ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए, उन्होंने एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की, यानी कि उन्होंने देखिए बीए की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद उन्होंने एमए किया, फिर उसके बाद उन्होंने एलएलबी की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद 4 वर्षों तक उन्होंने छतरपुर रियासत के महाराज को दर्शन सिखाया। और देखिए, उन्होंने 4 वर्षों तक जो है कि यहाँ पर देखिए छतरपुर रियासत के महाराज यानी कि जो राजा थे, वहाँ के राजा थे, उनको दर्शन का उन्हें ज्ञान दिया था। उन्होंने साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। देखिए, उन्होंने साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका, यानी यहाँ पर मासिक कार्य महीने में एक बार जो पत्रिका निकलती है, देखिए हिंदी में हम पत्रिका कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे मैगजीन कहेंगे। जो मासिक पत्रिका है, मैगजीन है, उसका भी उन्होंने संपादन किया। संपादन का अर्थ है उनके जितने भी कार्य होते हैं, एडिटर का कार्य करना, प्रकाशित करना, और ये सभी कार्य उन्होंने किए थे। देखिए, आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि मिली। और देखिए, उन्हें आगरा विश्वविद्यालय से ही उन्हें डी.लिट की उपाधि मिली। डी.लिट का अर्थ है यहाँ पर डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उनकी उपाधि दी गई। बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक। देखिए, बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक भी थे, यानी कि देखिए उनके बहुत सारे, उनके चरित्र में बहुत सारे उत्तम गुण थे, बहुत ही अच्छे गुण थे। देखिए, और वो एक अध्यापक भी थे और बहुत ही सफल अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाई की थी और उन्हें सिखाया था और पढ़ाया भी था। संपादक का अर्थ है एडिटर, यानी कि वे पत्रिकाओं का एडिटर और संपादन का कार्य भी करते थे। साथ ही साथ वे विचारक थे। देखिए, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की थी। साथ ही साथ उन्होंने जिन जिन साहित्यों को पढ़ा था उन पर उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए थे। और वो बहुत बड़े विचारक थे, यानी कि वो जो भी विषय को पढ़ते थे तो सोच समझ कर उन पर वो अपने राय भी रखा करते थे। साथ ही साथ वो एक अच्छे समीक्षक भी थे और ये साहित्यकार थे। साहित्यकार का अर्थ है साहित्य लिखने वाला, जो उपन्यास, कहानियां, किताबें लिखा करता है उसे हम कहेंगे साहित्यकार। गुलाब राय को निबंध लेखन से ख्याति मिली। ख्याति का अर्थ है फेमस होना। देखिए, गुलाब राय को निबंध लेखन से ख्याति मिली, यानी कि निबंध के कार्य से उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वो फेमस हो गए। उनके निबंध संग्रह है। देखिए, उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं और उन्हें उनकी प्रसिद्धि जो मिली, उन्हें निबंधों के कारण ही उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी मिली। और देखिए, उनके जो संग्रह है, यानी कि उन्हें बहुत सारे निबंधों के निबंध लिखे हैं और उनके नाम है देखिए प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, मैत्री धर्म, मन की बात आदि है। यहाँ पर मैंने कुछ ही उनके जो निबंध है उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, बाबू गुलाब राय के निबंध विचारात्मक एवं भावनात्मक दोनों प्रकार के हैं। देखिए, गुलाब राय के जो निबंध है वो बहुत ही विचारात्मक है। विचारात्मक यानी कि देखिए, वो जो भी साहित्य पढ़ते हैं, जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और अपने विचारों को उन्होंने निबंध में व्यक्त किया है। साथ ही साथ देखिए, भावनात्मक होते हैं, यानी कि उनके जो निबंध है भावनात्मक होते हैं, यानी कि मनुष्य की भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य की भावनाएं कैसी, तो वह बहुत अच्छी तरीके से वह मनुष्य की भावनाओं को भी समझते थे और उनकी भावनाओं को उनके निबंध में वो व्याख्या भी किया करते थे। देखिए, उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक
खड़ी बोली है। देखिए उनकी भाषा देखिए शुद्ध साहित्यिक है, यानी साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ वो अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर देखिए उनकी भाषा में देखिए खड़ी बोली भी है, जो कि राजस्थान, पंजाब, सहारनपुर आदि स्थानों पर ये भाषा बोली जाती है। तो उन्हें दूसरी भाषाओं का भी वो अपने साहित्य में प्रयोग किया करते थे। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए संस्कृत में जब वो निबंध लिखा करते हैं, साहित्य लिखते हैं, उपन्यास लिखा करते हैं, तो जितने भी वो कार्य करते थे तो उनके साहित्यों में देखिए दूसरी भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं। जैसे कि देखिए संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द, यानी संस्कृत में जैसे शब्द होते वैसे सेम वैसे ही शब्द हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, दूसरी भाषाओं में भी उसका वो प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ उसमें उर्दू की भाषा और फारसी भाषा के शब्दों का भी वे प्रयोग किया करते हैं। देखिए सन 1963 में उनकी मृत्यु हो गई, और देखिए उनकी मृत्यु देखिए 1963 में हो गई, यानी कि 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबू गुलाब राय का जीवन बहुत ही सफल रहा है। उनका लेखक जीवन बहुत ज़्यादा सफल रहा है, क्योंकि उन्हें निबंधों से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उन्होंने अपने साहित्य में चार चांद लगाए हैं, कार्य करके चार चांद लगाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।